आप सभी का आज की इस इंट्रोडक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा अस्त व्यस्त हूँ, मैं मान सकती हूँ। अभी तक पेशेंट देख रही थी, आधे पेशेंट छोड़ करके आई हूँ कि पहले आपका भी कुछ निपटाना है, इसलिए सॉरी। तो आइए आप लोगों का शुरू कर ही देती हूँ, नहीं तो फिर रह जाएगा। चलिए, किसका किसका है, आप उनके नाम लीजिए और मैं सबसे कोशिश पहले करूँ। मैम सुनील कुमार जी का है, वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैम उनका क्वेश्चन है कि पहले दिन आपने जो 5 टाइप्स ऑफ वीकनेस बताया था, उनके बारे में और जानना चाहते हैं। कैसे जुड़े हुए हैं वो 5 एलिमेंट से, 5 टाइप्स ऑफ वीकनेस। इसके दो क्राइटेरिया हैं। 5 टाइप्स ऑफ वीकनेस, इसके दो क्राइटेरिया हुए। एक तो हुआ फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग कि शरीर में क्या कमी आ गई या क्या है, उसके अकॉर्डिंग होता है। दूसरा होता है, अगर हम एलिमेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो बॉडी पार्ट्स को देखना पड़ेगा कि किस बॉडी पार्ट में ये वीकनेस हमारी दिख रही है और टाइमिंग क्या है। तब जैसे अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स वाला जो पेशेंट होगा तो वो वीकनेस फील करेगा थ्रू आउट द डे, पूरे टाइम बैठे बैठे भी वीक होगा। उसका खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, चलने पर, न चलने पर कोई ऐसा फर्क नहीं होगा। आवाज भी बड़ी धीरे निकलेगी, बोलने में उसको अच्छा नहीं फील होगा। और पूरे टाइम, और लंग्स से रिलेटेड है तो लंग्स का कोई ना कोई सिम्टम उसको जरूर होगी, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वगैरह हो सकती है, या कोई अस्थमा का पेशेंट वगैरह हो सकता है। अगर हम हार्ट के पेशेंट की बात करें, हार्ट के पेशेंट की भी आवाज बहुत कमजोर होती है, लेकिन उसे सांस लेने में कोई दिक्कत, मतलब अस्थमा वगैरह नहीं होगी। अगर वो प्लेन रोड पर चलेगा तो थक जाएगा, इतना थक जाएगा कि उससे एक कदम बढ़ाया नहीं जाएगा, और खड़ा होकर रेस्ट कर लेगा तो आराम मिल जाएगा। तो ये कमजोरी है हार्ट वाली, पूरे ही शरीर में होगी। चेस्ट में ज्यादा उसको खाली खालीपन सा, कमजोरी का एहसास होगा। थर्ड वन है आपकी स्प्लीन वाली। स्प्लीन वाले का मतलब है कि एक तो भूख कम लगेगी और कमजोरी महसूस करेगा, और ये कमजोरी विशेष रूप से तब होगा जब वो खाना खा लेगा। तब खाना खाने के बाद अलर्टनेस आनी चाहिए, लेकिन खाना खाने के बाद उसको थकान होगी बिना लेटे, और इतना कि एकदम उसको लगेगा बिना सोए हुए तो हमारा काम ही नहीं चलना। तो सोएगा जरूर वो, खाना खाने के बाद बिस्तर चाहिए। अगर ना सोए तो सिर में भारीपन और बहुत सारी चीजें उसके आ जाएंगी। और सीढ़ियां जब वो चढ़ेगा तब उसको वीकनेस ज्यादा लगेगी। सीढ़ी चढ़ते ही मानो लगेगा कि अगर बिस्तर नहीं मिल गया तो उसकी जान निकल जाएगी। ये स्प्लीन वाला है। और अगर हम बात करें किडनी वाले की, तो किडनी वाला जो होगा उसमें कमर में कमजोरी लगेगी, नीचे के हिस्से में पैर वगैरह में कमजोरी लगेगी। बाकी ऊपर वाला अलर्ट है, ब्रेन वगैरह सब, ये इसमें कोई थकान नहीं है, बोल रहा है, हंस रहा है, बात कर रहा है, सब करेगा। लेकिन उसे कमर में कमजोरी लगेगी और पैरों में कमजोरी लगेगी, उसको चला नहीं जाएगा। बैठे बैठे काम करने को कह दें तो कर लेगा, लेकिन खड़े होने, बहुत देर तक खड़ा हुआ तो थक गया। कुछ लोग होंगे बोलेंगे तो थक जाएंगे, तो बोलने में थकान माना लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, दोनों में अंतर करते हैं। और किडनी वाले में ये चलने से संबंधित है तो चलने में दिक्कत आएगी। और लिवर की अगर बात करें तो लिवर में पूरे टाइम आपको कमजोरी लगेगी, उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि चलने पर होगी, सीढ़ी चलने पर होगी, ऐसा नहीं। वो हमेशा कमजोर ही फील करेगा अपने आप को। तो ये 5 प्रकार हैं वीकनेस के, जिनको आप 5 एलिमेंट से इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है मैम किरण सिंह।
किरण सिंह, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी नमस्कार। नमस्ते मैम, आपकी फोटो नहीं आती। वो मैंने वैसे क्वेश्चन लिख के दिए थे मैडम। मैम एक इनका तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं मैम कि आपको आप बताएंगी? आप रिपीट करो, मैं भी दौड़ दौड़ के आई हूँ, बोलने को नहीं हो रहा। मैम इनका पहला क्वेश्चन ये था कि आप दौड़ दौड़ के आई हैं और आपकी सांस फूल रही है, आप अपना स्क्रीन की डेफिशिएंसी लगा के अपना इलाज कर लीजिए। और आप कहाँ से हैं किरण जी? मैं गोवा से बात कर रही हूँ मैडम। ओके, बहुत बढ़िया। बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ ना, तो इसीलिए। पहले भी आपने कोई ट्रेनिंग अटेंड की है? हाँ हाँ, मैंने आपकी 2 और की है पहले, और ये मेरी तीसरी है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आप अपना करिए और आपके सवाल का जवाब मैं आपको देती हूँ। क्या सवाल है, आप बोलिए। एक तो जो ये पैर पे K2 पॉइंट होता है ना। नहीं, आप अभी रेस्ट कर लीजिए, मैं इनसे पूछ लेती हूँ, ये बोल देंगे। बताओ भाई। मैम पहला क्वेश्चन इनका ये है कि अगर K2 पॉइंट पे पेन हो रहा है तो उसकी वजह क्या है? कोई वजह नहीं है। पिंच पेन। कोई वजह नहीं। K2 पॉइंट पर पिंच पेन होता है, ऐसा चिस चिस नहीं होता जैसे? नहीं कहा जा सकता, इसमें भी गाउट और एनी अदर प्रॉब्लम, जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन ना हो नहीं जाना जा सकता। ओके। और दूसरा क्वेश्चन मैम इनका ये है कि इन्होंने कहा है रूट एंड फ्रूट्स के 13 पॉइंट्स बताए गए हैं। इनके अलावा भी रूट एंड फ्रूट्स के कोई और भी पॉइंट्स होते हैं क्या? अगर होते हैं तो उनके फॉर्मूले का नहीं जाऊंगी। अगर 13 की जगह 16 होते, 20 होते तो मैं 16 13 ही क्यों बताती, बाकी बचा के कहाँ जाऊंगी लेके। होते ही नहीं होते हैं। 13। ओके, थैंक यू मैडम। और एक मेरा ये है, मैंने ये जीरोक्स मरवाया था, ये मेरा है ना क्लियर नहीं आ रहा, इसको आप क्या दोबारा सा भेजने की मेहरबानी करेंगे? ओके ओके, ये हमारी टीम जो है वो आपको मैनेज करेगी, ठीक है। थैंक यू मैडम। ओके, वेलकम। नेक्स्ट मैम रेनिता जी हैं। रेनिता जी अपना माइक ऑन कर लीजिए आप। Good evening, ma'am. Very good evening. I'm from Hubli, Karnataka. Okay, okay. I have attended some of your classes earlier too. And as I always say, a big fan of yours. Thank you, thank you. It means a fan of this therapy. Yes, ma'am. Yes, I agree. So, ma'am, my question is, what is the cause of dry skin? This particular dry skin without itching, no oozing, nothing, just the simple dry skin since birth. Okay, since the person is born. And, when the person is in a place like Goa, Mangalore, where the humidity is high, then only that person sweats. Okay, so my question is, how can we correlate this with 5 elements? Because the wind is high there, and heat is there, and so dryness is very much. So what is the reason, ma'am? For dry skin? Yeah, severe dry skin. It is on the whole body, I could say, since birth. Okay. स्किन का मदर फादर कौन है? Who is the mother and father, or you can say parents of skin? Lungs, ma'am. Yes. And LI? Yes. So lungs is the main. And if we talk about whole skin in general, nourishment. So nourishment wise, liver is main. Okay, ma'am. If you talk about general, how can I explain?
Ma'am, you tell me in Hindi, ma'am. I cannot express No, very no, no. well in Hindi. No. Yeah. My problem is how can I differentiate between lungs skin problem and liver skin problem? That's Okay, why ma'am. I'm asking. Okay. What is the other symptoms of that patient? Basically, the symptoms are like total dry skin, ma'am, on the whole body. Okay. And only when this person applies some coconut oil, that to virgin coconut oil, he feels little bit of softness on the skin. Okay. But he's, I think, around 42 years old, and it is since birth. And I'm, we came in contact with this person just about 2 to 3 days back. Any history of constipation? Pardon, ma'am? Any history of constipation? No, ma'am. Constipation, no. Any history of breathing trouble? Breathing also, no, ma'am. Any history of emotional problem? Any? Emotional, no, ma'am, no. Okay. And how is her or his nutritional deficiency? The nutritional food is like, we are in North Karnataka where they eat a lot of, chilies and, rotis, jawar ka roti. And yes. Yes. So then yeah. Here you can choose liver. Okay. There's no need to go for lungs or any other organ. Here you will have to select liver only. Liver blood deficiency. Okay, ma'am. If you liver blood deficiency point, it will cure his or her skin forever. Okay, ma'am. Yeah. Ma'am, why did you choose liver, ma'am? Please, I'm a little confused. Because of diet. Oh, okay. Because of the chili and the roti, and that's the reason? Yeah. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. There are so many reasons for skin, no? That's why we have to rule out one by one. Okay. That's the reason I was totally confused with that patient, actually. Because earlier also, my husband's skin problem, like severe skin problem he had. That's why we have to see the patient directly. Okay. So, ma'am, my husband's skin problem was solved only with 2 points, SP10 and LU9. Completely gone, no problem at all. Yes. So here we were little confused, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. मैम नेक्स्ट पंकज जी का क्वेश्चन है, लेकिन पंकज जी खुद अवेलेबल नहीं है मैम। दूसरा उनका क्वेश्चन मैम ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को 5 एलिमेंट से कैसे कोरिलेट करें? क्या तो हर चीज अब इसी पर मत कोरिलेट करिए, थोड़ा सा ऊपर और आगे बढ़िए, तब आपको आनंद आएगा। वैसे कोरिलेट करना चाहे तो कर सकते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियो मींस बोन, बोन मींस किडनी, तो ये तो अंडरस्टूड है, इसका रिलेशन किडनी से है, सामने दिखा हुआ 5 एलिमेंट चार्ट में लिखा है। अब ए फॉर एप्पल बता दिया, तो अगर आप एप्पल हमसे पूछोगे दिखाओ ले आके, ऐसे करो, अच्छा ए फॉर एप्पल, तो ए फॉर ये क्यों नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, कैसे हो सकता, ये थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ऑस्टियो का सीधा सीधा रिलेशन बोन, और बोन रिलेटेड है आपके किडनी से, तो किडनी पे जाके ट्रीटमेंट करें, ठीक है? ओके मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है मुराद अली जी का, वो भी अवेलेबल नहीं है। उनका क्वेश्चन है मेटल का ओपन पॉइंट नोज है, नोज कॉलिक हो जाने पर अर्थ पॉइंट को क्या सीडेट करना होगा? बिल्कुल नहीं, ये तो मोटा मोटा पढ़ाना हमने कि इसकी ओपनिंग नोज है, तो नोज की हर प्रॉब्लम को एक ही चीज से थोड़ी ना करेंगे, यार तो पॉइंट सीडेट कर दिया तो काम हो जाएगा। अगर ऐसे सिंगल पॉइंट से अब बड़ी बड़ी चीजों को हम करने लगे तो फिर काम ही बन जाए ना, इतना मशक्कत क्यों करनी पड़े, इतने प्रोटोकॉल क्यों बनाने पड़े, तो एक पॉइंट से नहीं हो सकता है। नोज ब्लॉक वगैरह है तो वहां काम करेगा, लेकिन जहां पर फिजिकल ब्लॉक है वो तो मेटाफिजिकल है। अभी आपने किया, वो फिल्म वहां से हट गया और आपकी ब्लॉकेज नोज की निकल गई, तो नेजल जो क्लॉगिंग हो जाती है उसमें तो काम करेगा, लेकिन जो एक्चुअल फिजिकल ब्लॉकेज है कुछ तो है वहां, उसमें सिंगल पॉइंट हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा काम कर पाए, उसके लिए और भी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो लगाने पड़ते हैं।
जी मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु जी का, वो भी अवेलेबल नहीं है। उनका क्वेश्चन ये है मैम कि अगर किसी को फैटी लीवर हो तो क्या लीवर के अर्च पॉइंट को सीडेट करना है या फिर आगे हम पूरी लीवर मेरिडियन को कलर से सीडेट करें, तो क्या उससे लीवर के फंक्शन भी वीक हो जाएंगे? नहीं, देखिए हमें बीमारी को लाइटली नहीं लेना है। हमें उस बीमारी की, पहले भी हमने कहा कि ये तो आप मेडिसिन सीख रहे हैं, अभी आपने डिजीज नहीं सीखी। तो आपको डिजीज सीखना है कि ये फैटी लीवर का रीजन क्या है, क्यों फैटी लीवर हुआ है। ये फैटी लीवर है कि लीवर एनलार्जमेंट है कि लीवर इनफिल्ट्रेशन है। तो पहले तो इसका डिफरेंस ही नहीं समझ में आएगा आपको, तो पहले तो ये होगा। उसके अलावा एक बात मैं और आज बताती हूँ जो पहले कभी नहीं बताया, आज बता देती हूँ। लीवर एनलार्जमेंट किस लोब में है, लेफ्ट में है कि राइट में है? लेफ्ट लोब ऑफ लीवर is enlarged by another reason and vice versa. दोनों के अलग अलग कारण हैं। राइट लीवर का एनलार्जमेंट अलग रीजन से होता है और लेफ्ट का अलग रीजन से होता है, तो किस में है वो देखना होता है। और उसके अलावा इन जनरल भी अगर हम बात कर ले लिवर एनलार्जमेंट की, तो लिवर एनलार्जमेंट के रीजन आपको तलाशने होते हैं, फैटी लीवर है कि नहीं, कि ये है कि नहीं। अब ये बड़ी गंभीर समस्या है, एक बार फैटी लीवर आ गया किसी को तो बहुत मुश्किल करता है, आप ऑपरेशन करा के भी नहीं निकाल सकते। इसलिए ऐसी गंभीर विषय के बारे में एक पॉइंट को सीडेट कर देने मात्र से नहीं होगा, लंबा इसमें प्रोसीजर चलता है, तब जाकर के मुश्किल से कंट्रोल में आता है। इसके लिए बहुत सारी और भी कंट्रोल चीजें कंट्रोल करनी पड़ती हैं। थैंक यू मैम। मैम बाकी के क्वेश्चन सारे पॉइंट से रिलेटेड है, जो जैसे टॉपिक से रिलेटेड थे मैम। मेंटल संजय जी का एक क्वेश्चन था, मेंटल प्रॉब्लम को कैसे ट्रीट करें? मेंटल प्रॉब्लम का संजय जी यहाँ पर हैं? नो मैम, संजय जी शायद अवेलेबल नहीं है तो इनके क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि मेंटल प्रॉब्लम के लिए जो साइकियाट्रिस्ट बनते हैं ना, उनको 2 साल लगते हैं, तो उसमें कुछ तो पढ़ाते पढ़ते होंगे। तो मेंटल प्रॉब्लम पर पूरी बुक्स होती हैं, उसमें से कौन से वाले मेंटल प्रॉब्लम को हम कहाँ से बताएं, कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म कर दें। तो ये क्वेश्चन पहली बात तो आउट ऑफ द सिलेबस है, इसलिए उसको नहीं लेना चाहिए। दूसरे ये क्वेश्चन ही अपने आप में इनकम्प्लीट है। अगर कोई एक स्पेसिफिक बात की जाए तो सोचा जा सकता है, कुछ कहा जा सकता है, अवेलेबल भी नहीं है, समझ में भी नहीं आ रहा वो पूछना क्या चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ से हम नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम एक रीना जी ने पूछा है, अर्थराइटिस के लिए पॉइंट बताएं, नेक पेन के लिए पॉइंट, वो भी अवेलेबल नहीं है मैम। हाँ, तो इनसे मेरा यही अनुरोध है कि बार बार मैंने कहा है कि पॉइंट के लिए आप इनको अलग से नंबर दे दीजिएगा, वहां पर आके पूरी डिटेलिंग जब तक नहीं होती है। आप में से भी कुछ लोगों ने हमें ऑनलाइन ट्रीटमेंट कराया होगा, तो देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ क्वेश्चन पूछा तो हम प्रोटोकॉल नहीं बता सकते। आपको लगता होगा कि वहां भी तो ऐसे ही बताएंगी कि वहां हमने पूछ लिया क्या प्रॉब्लम है, पॉइंट मिल गए। नहीं, ऐसा नहीं है, वहां में पूरी हिस्ट्री भरानी पड़ती है। इसके अलावा जितने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लेने पड़ते हैं, सारी चीजें देखने के बाद, जानने के बाद ही इस निष्कर्ष पर निकलती हूँ। अभी एक पेशेंट हमारे पास पार्किंसन का आया, 2-3 पेशेंट, एक एक करके बताती हूँ, जो भी एक रिसेंटली उनका बताती हूँ। उनको पार्किंसन की प्रॉब्लम और भयंकर वाली प्रॉब्लम,
और उसके बाद उन्होंने अप्रोच किया। अभी पार्किंसन का सुन के ट्रीटमेंट देती तो कैसे देती, और अब देखिए क्या मैं आपको बताने वाली हूँ जो सुनने के बाद आपका माथा तो घूम जाएगा। पार्किंसन बीमारी का नाम सुनकर के इलाज नहीं दिया जाता, उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन हुए तो मैंने देखे। इसके बाद अपना भी तरीका होता है पार्किंसन को चेक करने का, जो आदरणीय खेमका सर ने सिखाया था। जैसे ही मैंने वो सवाल पूछा उनसे तो उसका आंसर नो में आया। उसके बाद मैंने उनकी एक्सरे सीटी स्कैन की रिपोर्ट देखी सर्वाइकल की, उसमें पता चला कि इनकी नर्व कंप्रेस है। और फिर मैंने उनके सर्वाइकल के पॉइंट दिए जिससे उनके पार्किंसन में बहुत आराम आया। अब सोचिए, पेशेंट आया पार्किंसन के लिए और हमने उसका ट्रीटमेंट दिया सर्वाइकल का। ऐसे ही एक और पेशेंट चल रहा है पार्किंसन का, एज ज्यादा है, शरीर कमजोर है, हाथ पैर सिर आवाज भी बहुत कांपती है। उनकी सारी रिपोर्ट देखी, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, कोई शुगर की हिस्ट्री नहीं, कोई थायराइड की हिस्ट्री नहीं, कुछ नहीं। हाथ पैर बहुत कांपते, शुगर भी नहीं था कि शुगर की वजह से वेट लॉस हो गया, लेकिन इन जनरल उनका शरीर बहुत कमजोर। जी वगैरह देखी, समझ में आया इनके शरीर में ब्लड की कमी है। जब आपके शरीर में ही ब्लड की कमी है तो ब्रेन में होगी, डेफिनेटली होगी। उनके ब्रेन में ब्लड की कमी महसूस की मैंने, और उसी के अकॉर्डिंग ब्रेन में ब्लड को बढ़ाने वाले पॉइंट दिए। 1 सप्ताह तक चला ट्रीटमेंट, कोई आराम नहीं आया। अचानक से तो नहीं बन जाएगा ना, बनेगा और दूसरा फ्लो होने का। 1 हफ्ते के बाद से उन्होंने बताया कि उनको तो बहुत आराम मिला। एक तीसरा पेशेंट, बैंक के कोई है वो, और वो बेचारे इतने ज्यादा परेशान हो गए पार्किंसन नाम की बीमारी लेकर के कि उन्हें बैंक से 1 महीने के लिए लीव लेना पड़ा कि हो सकता है कि काम वाम करने से हो रहा हो, दूसरे वो कर भी नहीं पा रहे थे, साइन वगैरह में मुश्किल हो रही थी, हर चीज में हो रही थी। तो उन्हें फिर 1 महीने के लिए लीव लिया, और वो मेंटली बड़े डिप्रेशन में जा रहे थे कि मैं वापस जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगी, बेड रिडन हो गए। 1 मंथ उन्होंने लिया था कि वो रिकवर हो गए फिर से जाएंगे, लेकिन 1 मंथ में वो और बेड रिडन हो गए। जांच वगैरह हुई, पार्किंसन डिक्लेयर हो गया। मेरे पास आए, सारी चीजें देखी मैंने, लेटे लेटे ही बात कर रहे थे वो करवट लेकर के बैठ भी नहीं पा रहे थे। बोले कि सीवियर पार्किंसन का केस है। उनका भी मैंने ब्लड सर्कुलेशन फास्ट किया और सर्वाइकल के पॉइंट टोन कर दिए। 1 हफ्ते बाद वो अपने बैंक चले गए। कहाँ गया पार्किंसन? तो पार्किंसन शब्द सुनकर के अगर आप प्रोटोकॉल पूछेंगे तो बड़ा मुश्किल का काम है। एक लेडी और पार्किंसन की आई थी, उनका पार्किंसन इतना सीवियर था कि अपने हस्बैंड को भी नहीं पहचान रही थी। अपने हस्बैंड को बेटा बेटा कह के बोलती थी, बेटा आप ये कर लो, बेटा आप वो कर लो। मतलब बिल्कुल प्योरली हेलुसिनेशन वाली कंडीशन थी। उनके ब्रेन में नर्व की सप्लाई बढ़ाई, क्योंकि उनका इम्पल्स भी गया था, तब पहचान भी नहीं रही किसी भी कौन है। अपने बच्चों को नहीं पहचान रही, बच्चों से पड़ोसियों जैसा व्यवहार कर रही, जैसे बाकी कोई अजनबी मिले वैसे ही। नाम याद था कि नाम लेके बुलाती थी, बेटा जरा इधर आ रहा, जरा ये कर दो, जरा वो कर दो, मेरा ये कर देना वो। लेकिन मतलब जैसे एक पराया इंसान होता है ना, किसी को भी देख के बोल दे भैया जरा ये कर देना, तो बस उसी कंडीशन को, उनको ये परिवार का एहसास नहीं था। उनके भी मैंने अलग से ब्रेन के पॉइंट स्टिमुलेट किए, नर्व्स के, लीवर के पॉइंट दिए कि ब्लड को बनाए फास्ट, ब्रेन में ब्लड की सप्लाई बढ़ा दी, और ब्रेन से विंड एक्स्ट्रा हो तो निकाल दिया कि क्या पता कोई ऐसी बात है जो लग गई हो, रुक गई हो, तो उसको निकाला। हफ्ते भर चला,
कोई रिस्पॉन्स नहीं था। 15 दिन चला, कोई रिस्पॉन्स नहीं था, लेकिन उनको भरोसा बहुत था। कोई और होता और विशेष रूप से अगर थेरेपिस्ट होता, चूंकि वो पेशेंट थे इसलिए ठीक हो गए। ये विशेषता है इस थेरेपी की कि थेरेपिस्ट अगर हो तो या तो आप ठीक होगे ही नहीं, या तो मुश्किल से हो गए। पेशेंट हो तो जादू हो जाएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, ज्ञान। कि अगर हमने बताया 4 पॉइंट तो 2 पॉइंट तो आप जरूर जोड़ लोगे। कि हो सकता है हमने डिस्काउंट कर दिया हो सकता है मैं भूल गई हूँ, या हो सकता है इसको लगा लो तो और ज्यादा फायदा हो जाए। तो ये करके थेरेपिस्ट हमारे जो होते हैं वो नहीं ठीक होते हमसे, कभी भी नहीं हुए, बहुत मुश्किल होती, और उनको छोड़ा भी नहीं जाता कि हम आपका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, करवाएंगे जरूर और ठीक होएंगे भी नहीं। तो वो चूंकि पेशेंट थे तो धैर्य रखा। जब भी हमसे बात करते हैं हम उनसे बताते कि सर इसमें तो टाइम लगता है, क्योंकि ब्रेन की फंक्शनिंग आप भी देख रहे हैं कि पहचान वहचान कुछ भी नहीं है इनकी, एकदम सीवियर वाला है। बोले हाँ मैडम, डॉक्टर ने भी जवाब दिया है, जैसे चलने दो। फिर हमने उनको पॉइंट सिखा करके भेज दिया। 2 महीने के बाद किसी हमारे स्टूडेंट से उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमें वहाँ वो नंबर हमारा मिस हो गया है और हमें वो नंबर चाहिए और रिस्पॉन्स देना है कि ये अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी। 2 महीने लगे। ना इनकी केवल पहचान वापस आई, बल्कि इन्होंने स्वेटर बनाना, 70 की एज में थी वो, स्वेटर बना रही हैं, काम कर रही हैं, मतलब सब कुछ एकदम एब्सोल्युटली नॉर्मल। जहाँ ब्रेन काम नहीं कर रहा, पहचान नहीं हो रही है, हस्बैंड को बेटा बेटा कह के बुलाना, बच्चों को अजनबी जैसे बुलाना कि सुनो लड़की यहाँ आओ, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, बहुओं से ऐसे बात करना। आज वो इतनी ठीक हैं कि अपने पोते के लिए स्वेटर बुन रही, खाना भी बनाती हैं, काम भी करती हैं, कपड़े धोना, ये करना, वो करना, जो भी उनका अपना पहले का रूटीन था वो वापस आ गया। तो इसमें इतने हमने 4-5 केसेस आपको बताए पार्किंसन के नोन, और ट्रीटमेंट सबके डिफरेंट डिफरेंट थे। तो जब तक आप किसी बीमारी को गहराई से नहीं समझेंगे तब तक आप पॉइंट फाइनल नहीं कर पाएंगे, और एक एक 2-2 पॉइंट तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना बड़ा अगर कुछ ऐसा होने लगे तब तो कमाल ही हो जाए। इतना मशक्कत करना, इतना पढ़ने लिखने का, इतना माथा पच्ची करने का क्या फिर मतलब। ठीक है, किसी का और कोई सवाल है? जी मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन राम बाबू जी का था। हम्म। उनका क्वेश्चन है मैम कि टोबैको एडिक्शंस के पॉइंट्स बताएं। पॉइंट वाले के लिए तो बस वही है ना कि आप इस पर कौन? हाँ कांटेक्ट करें। तो जैसे हमने बताया इस तरीके के, फिर पूरी डिटेलिंग हमें लेनी पड़ती है ना, जीव देखना, फिर डिटेल लेना, फिर सारा सब कुछ पूछना करना, उसके बाद ही दे पाती हूँ। यही मेरी मजबूरी है, ये सुन करके नहीं दे पाती। थोड़ा बहुत हो सर्दी जुकाम तो सोच सकती हूँ, बड़े बड़े में हमें खुद ही बड़ा मुश्किल होता है। मैम सारे अब बहुत पॉइंट्स वाले ही हैं, और कोई है मैम ऐसा? अच्छा, पॉइंट वाले हैं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब आज चूंकि लास्ट डे है जैसा कि आप जानते हैं, तो मैं आज आप लोगों से ये ट्रेनिंग आपको कैसी लगी इसके बारे में पूछना चाहती हूँ। कोई सुझाव देना चाहें आप, सुझाव भी दे सकते हैं। तो देखिए इन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, इनको जरा सा अनम्यूट कर दीजिए। अर्चना मिश्रा जी, आप अपना माइक ऑन कर सकती हैं। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम मेरा क्वेश्चन था, जो हम्म, मैम आपने घुटने का लिया था 5 एलिमेंट में, हम्म। तो मैम घुटने में किस ऑर्गन को लेंगे, स्प्लीन को कि किडनी को? किस प्रॉब्लम के लिए? मैम जो आपने बताया था ना कि हम्म, जिनका घुटना बिल्कुल स्टिफ हो जाता है, बिल्कुल सीधा, हम्म। तो अगर उसमें 5 एलिमेंट देखेंगे मैम तो तो स्प्लीन लेंगे। स्प्लीन लेंगे। हाँ। अच्छा मैम, अगर कोई प्रोटोकॉल लगा रहे हैं
उसके साथ जिंगवेल पॉइंट या सोर्स पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं कोई कि नहीं? जिंगवेल पॉइंट का क्या मतलब हुआ? इमरजेंसी पॉइंट। जी मैम। तो इमरजेंसी पॉइंट को बहुत यूज मत करिए, जब जिसकी आवश्यकता हो उसको उसी इमरजेंसी के लिए यूज करके बाकी छोड़ दीजिए। जी मैम। और लगातार मैम एक मेरा पुराना क्वेश्चन है जो मेरा क्लियर नहीं हुआ था, मैंने आपसे वो पूछा था ना प्रोटोकॉल। हाँ, वो सवाल हमने पढ़ा था ग्रुप में और उसका आंसर हमने आपको दिया भी था, पर्सनली दिया था, अगर आपको याद है। नहीं मैम, आपने कहा था कि उसमें लक्षण देखने पड़ते हैं। हाँ। तो मैम किस तरीके के लक्षण, क्या देखना पड़ता है मैम? सवाल रिपीट करिए। मैम मेरे पास वो प्रोटोकॉल तो नहीं है, उसमें जो प्रोटोकॉल था ना उसमें हाइपोथायराइड के लिए सीडेट करना बताया था और हाइपर थायराइड के लिए टोन करना बताया था। तो मेरे उसमें जैसे आपने बताया था कि जो हाइपोथायराइड है उसमें तो कमी हो जाती है, तो हमने उसमें भी यही बताया था कि ये जो सिम्टम दिख रहे हैं हाइपर के, उसके अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट किया गया है। लेकिन ऐसे अगर देखें तो हाइपोथायरॉइड में हमें पॉइंट को टोन करना पड़ता है। जी मैम। और हाइपर वाले में पॉइंट को सिलेक्ट करना। कई नहीं थ्योरी, तो बहुत सी थ्योरीज हैं। एक और थ्योरी, उसमें दोनों ही पॉइंट को हम हाइपो में भी टोन करते हैं या हाइपर में भी टोन करते हैं, लेकिन उसके पॉइंट अलग अलग होते हैं। जी। तो ये अभी आपकी चूंकि शुरुआत है ना, इसलिए बहुत अगर कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो आप उलझ जाएंगे। नहीं मैम, मेरा बस यही कंफ्यूजन था। प्रोटोकॉल जैसे आपको बताया मैंने कि इसको सिलेक्ट है ना, तो इनिशियल लेवल पर फिर उसको सिलेक्ट ही कर लेते हैं और फिर जब गंभीरता हम आगे बढ़ते हैं तो उस हिसाब से फिर डिस्कस करते हुए एक एक को फिर देखा जाता है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ठीक है मैम, इस बार का जो था ना, इस बार की जो ट्रेनिंग हुई, तो आपकी सारी मैम ट्रेनिंग अटेंड करी है, मगर इस बार की ट्रेनिंग ऐसी है कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, आप प्रैक्टिकल में नहीं लेकर के आएंगे उसे, अगर अपनाएंगे नहीं, तो फिर वो किताब बंद होकर के रह जाएगी। वो सब हमारे ऊपर है कि इसे हम कितना अपनाते हैं। तो लोगों ने ट्रेलर देखा था ना पहले, तो सोचा होगा चलो सब, मैं जानबूझ के मैंने इस बार एक पॉइंट नहीं बताया, जानबूझकर। मैम इस बार की ना प्रोटोकॉल नहीं बताएंगे, पॉइंट सिखा तो देंगे, प्रोटोकॉल नहीं बताएंगे, ताकि आप भी मार लीजिए, थोड़ा लाभ हो आपको, थोड़ा हाथ पैर मारना सीखेंगे। और अभी इस बार की ना अगर हाँ, और भी जितने आगे वाले करूंगी मैं ट्रेनिंग, तो उसमें फिर डायरेक्टली प्रोटोकॉल के का नाम तो बताऊंगी, पॉइंट नहीं बताऊंगी। और अभी आगे हमारा प्लान और भी है बहुत कुछ, धीरे धीरे ओबेसिटी वगैरह से एक एक बीमारी लेकर के 2-2 3-3 दिन के लिए उसको क्लैरिफाई कर देना। जैसे आप लोगों ने पूछा पार्किंसन, कौन सा पॉइंट बताऊं, आपने देखा कितनी वैरायटी मैंने बता दी है। तो ये सीखना है तो इसके लिए अलग स्पेसिफिक मैं एक एक बीमारियों पर लूंगी, जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा। तो ये करने का विचार है ताकि आपको डिजीज वाला पोर्शन भी क्लियर होता जाए। इस बार मैम पहली बार है कि क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। क्यों? इसलिए नहीं बन रहे हैं कि पहले हमें बहुत सीखना पड़ेगा इसके लिए। बिल्कुल। फिर मैम क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन निकलेंगे, अभी आपके क्वेश्चन भी नहीं निकलेंगे इसमें। बिल्कुल मैम इस बार की हमें टफ लगी। टफ इसलिए लगी कि अभी पढ़ना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा। ये टफ थी। और इसके पहले भी जो ये 5 एलिमेंट था ना, ये इतना हल्के में होता था कि सबको बड़ा मजा आता था। हमने सोचा कि इस बार मजे नहीं लेने दूंगी किसी को, इस बार मैं इनको थोड़ा इसकी रफनेस दिखाऊंगी कि ये अभी बचपना छोड़ दो आप, कि अभी नर्सरी में पढ़े हुए हैं, 20 साल से नर्सरी में ही पढ़ रहे हैं, क्यों फेल हो रहे हैं भाई नर्सरी में? तभी तो जाओ 4th क्लास 5th क्लास, हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीए, एमए, कुछ तो करो आगे। क्या है वही लेके बैठे हुए जबरदस्ती? इसलिए हमने इसको थोड़ा सा आगे किया। मैम जो आपने लॉ पढ़ाया ना, रूट एंड फ्रूट, तो बिल्कुल वही है। आप रूट से अगर नहीं करेंगे तो आपको फ्रूट नहीं मिलेगा।
नहीं मिलेगा। बिल्कुल वही है मैम, थैंक यू मैम, इस बार टफ लगा। बिल्कुल, और इस बार हमारे पास अभी प्रॉब्लम जगह की है, स्पेस नहीं है। अदरवाइज हम लोगों को बुला के बैठा करके सुबह से शाम तक पढ़ाते, तो ये सारी चीजें बिल्कुल अप टू द मार्क हो जाती, बिल्कुल अच्छे से हो जाती। और साथ में प्रैक्टिकल होना पेशेंट के साथ बहुत जरूरी होता है। आप तो आ चुकी हैं, आपने देखा है जी मैम। कि बिना पेशेंट को देखे कैसे आप इसको कर सकते हैं। ऑनलाइन तो एक मजबूरी है कि हाँ चलो भाई अब कोई सहारा नहीं है, पेशेंट आ नहीं सकता, जैसे आप भूटान के हैं, जी मैम। अब हम कहें कि आइए हमको यहाँ दिखा दीजिए, तो ये संभव तो नहीं है ना कि आपको जब हम कहें तब आप दौड़ के आ जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा सा मजबूरी को सॉल्व करने के लिए किया है, हाँ ठीक है, लेकिन जो बात सामने होती है वो बात उसमें नहीं होती। मैम एक आपने जो स्पाइन करना बताया था ना मैम, जब कभी भी समय मिले तो मैम एक बार वो बताइएगा। बता तो दिया है, आपने देख लीजिएगा, इसके कल वाली या परसों वाली में डिटेल बताया हमने। नहीं मैम, जो स्पाइन करना होता है ना, तो मैम कोई ऐसे ही करके दबाते हुए प्रेस करके लेके आते हैं कि पर्टिकुलर कोई पॉइंट्स होते हैं मैम? कोई पॉइंट नहीं होते, बस स्पाइन से कुछ दूरी पर एक मैं कोई पिक्चर या वीडियो छोटी सी बनवा के आपके ग्रुप में भेज दूंगी। थैंक यू सबसे मैम। ओके थैंक यू बेटा, मैम। नमस्कार। जी दूसरे मैम प्रियंका आर्या जी हैं। हम्म, प्रियंका आर्या जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। हेलो। जी नमस्कार। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्कार। जी मैडम, एक क्वेश्चन था जी मैडम मेरा, ये जो लोकल पॉइंट है मैडम और डिजिटल पॉइंट है, क्या दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं मैडम? ये आपकी बीमारी पर डिपेंड करता है कि कौन सी प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है कि हाँ उससे मैच कर रहा है तो जरूर दे सकती हैं। जी मैडम, एक चीज और शेयर करनी थी मैडम। मेरी भतीजी है, उसको मैडम सिर झुकाने पर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पड़ती है तो बहुत दर्द होता है, गर्दन में भी और हम्म, हाथ तक निकलता था मैडम। तो मैंने हम्म, इसकी स्पाइन पर सर्वाइकल वाले जगह पर मैडम जो आपने बताए थे पॉइंट गर्दन हम्म, के पीछे, एक बार हम्म, अपनी सैडेट वाली फिंगर रख के देखा मैडम, तो उसको हम्म, बहुत अनकंफर्ट फील हुआ। फिर मैंने मैडम टोन वाली फिंगर रख के देखा, और फिर मैडम मेरे पास एक बुक है टिटाइज 1 सर की, तो उसमें मैंने देखा तो मैडम मुझे यस बोन टाइप, यस बोन करके और नो बोन करके सर्वाइकल के, आपने जैसे जितना पढ़ा है मैंने आपसे, वो लगा कि सर्वाइकल का है, क्योंकि इसकी ऐसा ही फिंगर से मैडम वो पेन जा रहा था। हम्म, तो मैडम मैंने उस पर मेथी दाना यूज किया, उसको रिलीफ बढ़िया। आया। जी, फिर मैंने केवल उसको सिंगल पॉइंट मैडम GV14 पर रेड कलर दिया कि देखें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है। तो फिर मैडम उसे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा लगा। फिर मैडम मैंने उसका बीपी चेक किया जी, तो बीपी मैडम उसका 60 और 106 ये आया। धीरे धीरे आप फिर उसका मैडम तो सीखते जाएंगे। जी, तो फिर मैंने उसको कलर से मैडम टोन किया, ठीक। तो मैडम अब उसको 2 दिन से खूब अच्छा लग रहा है मैडम। तो क्या ओके, मैडम सही किया मैंने? ये तो आप ही बताएंगी, अगर सही नहीं किया जी, होता तो आराम कैसे मिलता। मुझे अच्छा आराम लगा मिला तो मैडम। इसका मतलब है कि अच्छा लगा। जी, और ठीक है। एक चीज और मैडम जी, हम्म, जैसे मैडम कान का पर्दे में छेद होता है और हम्म, हार्ट में भी किसी को छेद होते हैं, तो हम्म। मैडम ये भी क्या किसी एलिमेंट एनर्जी के अकॉर्डिंग आएगा क्या, नहीं नहीं नहीं, इसके लिए तो या इंसान को जेनेटिक? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जी हम्म, जी, ये एलिमेंट के अंदर नहीं आएगा। और एक आएंगे मैडम तो ये भाई कहीं ना कहीं, लेकिन इतना सिंपलेस्ट वे में हम वो नहीं कर पाते, इसके लिए फिर और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स पढ़ना बनते हैं। पड़ेगा। हाँ। जी जी। और एक मैडम जो शुगर किसी को नया नया एक्यूट शुगर हुआ है, हम्म, तो क्या मैडम हम अपनी डाइट कंट्रोल करके उसको क्योर कर सकते हैं, जैसा आपने डेफिनेटली कर बताया अभी सकते, पीछे? बिल्कुल कर सकती हैं। तो उसके लिए कोई पॉइंट ना अब लगाएं, आप केवल डाइट देखिए, कंट्रोल मैं कर। बड़ी ही जल्दी ये डाइट पर क्लास लेने वाली हूँ, जी जी, और डाइट वैसे पर डाइट की क्लास मैंने ले आपकी मैडम करके, सारी देखी है। हाँ नहीं मैं बता डाइट रही की हूँ, जो डाइट है। पर विजिट में क्लास लूंगी, और ये क्लास जी लेने के जी। बाद मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली हूँ
क्योंकि इसको सीखने के बाद, इसको फॉलो करने के बाद मेरी क्लिनिक तो बंद हो जाएगी। नहीं मैडम, ऐसा नहीं होगा। बीमारी ही ठीक हो जाएगी तो लोग मेरे पास क्या करने आएंगे। उसमें आपको इतना सरप्राइजिंग लगेगा कि हम क्या छोटी छोटी गलतियां करते हैं। पेशेंट आता है 20 तरीके की प्रॉब्लम शेयर करता है, उसकी डाइट चेंज करते ही मिराकुलस रिस्पॉन्स आ जाता है। तो मेरे पेशेंट थोड़े कम हो जाएं तो मैं इसी के लिए सोच रही हूँ कि एक डाइट पे क्लास ले लेती हूँ, और एक आप लोगों की डिमांड ओबेसिटी पर है, इस पर भी कुछ प्लान करती हूँ। मैडम मेरी तो टंग डायग्नोसिस को लेकर है। अभी हाँ, मेरी ये फाइनेंशियल सारी चीजें कंडीशन डे थोड़ा बाय वीक डे है मैडम। करेंगे। टंग डायग्नोसिस भी पिछले साल मैंने जुलाई में किया था, जी लेकिन जी उसका कुछ ऐसा संयोग बन रहा है कि अभी नहीं हो पा रही, लेकिन करूंगी मैं, सब पे जी जी करूंगी धीरे जरूर धीरे। मैडम, इंसान एक है, टॉपिक बड़े सारे हैं, ये प्रॉब्लम है। ज्यादा है। ठीक है, ओके, जी जी थैंक यू सो मच। जी नेक्स्ट मैम रेनिता जी कुछ कहना चाहती हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड। जी रेनिता जी आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। Ma'am, first and foremost, I would say thank you very much for this beautiful class. And you know, the PDF itna खूबसूरत था, like it makes it more interesting to go through it, like, you know, and I would really say from now on I would practice like what you taught, like, you know, keep on reading, study, like how you know went through your treatise 18 times. So yeah, would follow that. From where And you are, Nita ji? हाँ ma'am, From where you are? I'm Hubli, Karnataka, ma'am. Okay. Yeah, I met you in Bangalore twice, ma'am. अनुपम जी आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। मैम 1 मिनट प्लीज। हाँ, देखिए, जिसका जो क्रेडिट है उसको मिलना चाहिए। पीडीएफ की क्रेडिट आप मुझको देंगी तो ये गलत हो जाएगा। मैंने पीडीएफ की ABCD नहीं मालूम मुझे। वो तो पता है मैम, but you know you are the main guide there, you know, who have guided the beautiful team, and thanks to the team also, ma'am. क्रेडिट है ना, उसकी क्रेडिट उसको मिल जाए। इतने मतलब हमारे सच में जो टीम है ना, इसलिए मैं दिखाना चाह रही हूँ कि ये देखने में बड़े छोटे छोटे हैं, है ना। अब बिग बॉस मैं ही दिखती हूँ, कोशिश करती हूँ दिखने की कि मैं थोड़े बड़ी बड़ी दिखूं। आई होप कि दिखती होंगी शायद। लेकिन जो हमारी टीम है अभी भी बहुत छोटी है। हाँ मैम। तो उनको जब प्रमोशन मिलता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और सच में मतलब वंडरफुल PPT बनाई है इन लोगों ने। ब्यूटीफुल मैम, ब्यूटीफुल इज नॉट द वर्ड। तो स्पीचलेस हो गई ये देख करके सारा कि कैसे ही कितनी मेहनत करते हैं। हाँ मैम। और अगर आप इनकी ह्यूमैनिटी पे जाएंगी ना, देखेंगी, तो ये प्लेटफॉर्म शायद कहने का नहीं है कि ये कितने अच्छे हैं। अच्छा, बिना किसी सेल्फिशनेस के काम कर रहे हैं। इनके यहाँ पर कोई ये नहीं है कोई मोटिव कि ये करेंगे तो हमको ये मिलने वाला है। राइट वो मैम। कि हाँ अगर हम ये किए तो हमें ये फायदा शायद हो जाए, नहीं, ये एज अ पेशेंट हमारे इसमें, एज अ स्टूडेंट इसमें एनरोल होते हैं। राइट मैम। सबसे बड़ी बात ये है एज अ स्टूडेंट एनरोल हो रहा है। और मुझे बात लगानी पड़ती है कि ये क्यों किया। तो ये हमारी टीम है। राइट मैम। तो अनुपम जी, ये देखिए हमारी टीम आ गई तैयार होकर के। Anupam ji, thank you so much for the beautiful PPT. We are very, very grateful, and it makes learning easier. You know, after a particular age, it is difficult to learn things, but this makes learning much easier for us. Thank you so much. We are very grateful to you. Thank you so much, ma'am, for these words. और मैम, और एक रिक्वेस्ट था आपसे, you know, organ related diseases है ना मैम, so we need a little bit of guidance and classes regarding that, ma'am. Yeah, नहीं, मैं भी फील कर रही हूँ कि मैंने अपोजिट डायरेक्शन से काम किया। अभी करते हैं, एक्यूप्रेशर सीख लिया। एक्यूप्रेशर इज जस्ट लाइक अ मेडिसिन। राइट मैम। You know medicine very well. Right.
लेकिन प्रेस्क्रिप्शन पेपर कहाँ है आपका? राइट मैम। प्रिस्क्रिप्शन पेपर के लिए वो जो आपका मान लीजिए आपने प्रिस्क्रिप्शन पेपर लिया, शॉप के पास जो मेडिकल स्टोर है वहां पे आप गई, आपने कहा भैया ये मेडिसिन है, ये हमें दे दो, उसने उठाया और दे दिया। हाँ मैम। आप पेन लीजिए, पेपर लीजिए, प्रॉब्लम लिखिए, पार्किंसन, कैंसर या जीबी व्हाटएवर, और आप उसको दीजिए कि भैया ये हमको इसकी मेडिसिन दे दो, देगा? नहीं देगा, उसको नहीं पता, उसको मेडिसिन पता है। ऐसे ही हमें पॉइंट पता है, ये ऑर्गन पॉइंट है, ये ज़ीक्लेप पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर LU10 है, SK36 है, सारा स्टोर में पीछे लगा है हमारे, हम दे सकते हैं। हाँ मैम। लेकिन कब? when you have to use this, how to use this, when to use this, इसके लिए आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा। राइट मैम। डॉक्टर ही है जो प्रिस्क्रिप्शन लिख सकता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एनाटॉमी चाहिए, फिजियोलॉजी चाहिए और पैथोलॉजी चाहिए। राइट मैम। जब तक आप पूरी चीज, अभी आपने देखा पार्किंसन लोग नहीं समझते, राइट। तो जब तक हम ये सारी चीजें अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। राइट। तो एक एनाटॉमी फिजियोलॉजी पर फुल फ्लेज्ड और पैथोलॉजी पर तो जरूर होनी चाहिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे सामने जो स्टूडेंट हैं इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब मैं किस लैंग्वेज में बात करना शुरू करूंगी? कहीं ऐसा ना हो कि ये बहुत ऊपर से चली जाए, इनके समझ ही ना आए, कहीं ऐसा ना हो कि इतना छोटा हो कि इनको समझ ही नहीं आए। तो वो अभी समझने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है कि मैं किस लेवल से इनको कैसे समझाऊं। लैंग्वेज प्रॉब्लम है। हाँ मैम। कैसे लैंग्वेज, क्योंकि वो तो सारी मेडिकल की अलग लैंग्वेज होती है। हाँ मैम। अब वो लैंग्वेज यूज करूं तो इनको समझ ही ना आए, फिर उसको एक्सप्लेन करूं, कितनी लंबे मैं इसको डिजाइन करूं लेक्चर को। 6 days means 12 hours। राइट 12 मैम। hours नॉट सफिशिएंट। अगर एक ऑर्गन की बात करूं मैं, लंग्स की, तो उस पे ही 2 घंटे बोल सकते हैं आप। ऐसे तो हो गए तो 12 घंटे, तो आपको 12 आवर्स एटलीस्ट चाहिए आपको ऑर्गन डिफाइन करने के लिए, मोटा मोटा। राइट। तो या तो कोई ऐसी एकेडमी प्लान करूं मैं ऑनलाइन, उसमें ये सारी चीजें इनको कन्वे करूं। तो अच्छा, हर ट्रेनिंग में कैंडिडेट चेंज हो जाते हैं। राइट मैम। तो समझ ही नहीं आता कि उसको पहले वाला कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है, और ऑनलाइन में नाम देख के पता भी नहीं चलता ये कौन है, ये कौन है। राइट मैम। बस दिखे तो रिकॉग्नाइज हो जाए, तो ये थोड़ी मुश्किल आती है। लेकिन मैं कर रही हूँ धीरे धीरे प्लानिंग। जैसा मैंने आप बताया कि मेरे पास में अभी स्पेस नहीं है, मेरे पास में टीम नहीं है। टीम आपने देख लिया। हाँ मैम। सब छोटी छोटी टीम है। और अभी और लोगों से तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया। जो आपके वीडियो अपलोड करती है वो भी छोटी सी है, अपना सारा काम छोड़ छाड़ के कर देती है। एक हमारी टीम जो आपका ये प्रॉपर मैनेजमेंट देखती है, एडमिशन वगैरह लेती है, वो भी छोटी ही है। तो हम इनसे बहुत एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर पाते कि तुम इसको कैसे मैनेज करोगे, कैसे करो। ये सब नॉन टेक्निकल है, कुछ भी नहीं आता, लेकिन कर देते हैं टाइमली। But they are beautiful and efficient, ma'am. या तो ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता है, और आगे मैं कोशिश करूंगी कि इनको यूज करके कैसे और ज्यादा अच्छी और एफिशिएंट क्लासेस कुछ दी जा सकती हैं। अभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बहुत जरूरत है। हाँ मैम, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरे रिपोर्ट आप कैसे रीड करेंगी, आप ब्लड टेस्ट कैसे देखेंगे? ब्लड टेस्ट से देखना, इंटरप्रिटेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग। राइट। आपने देख लिया TLC हाई लो, ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? राइट। एक्सरे आप देख लेते हो, चारों तरफ से आपने रोटेट करके देख लिया, समझ कुछ नहीं आ रहा। नहीं, जीरो मैम। एक्सरे का क्या मतलब है? अल्ट्रासाउंड को कैसे, अल्ट्रासाउंड को देखना और अल्ट्रासाउंड को इंटरप्रिटेशन करना, बोथ आर आल्सो डिफरेंट थिंग। राइट मैम। तो ये सारी चीजें मैं जब बताऊं तो मैं एश्योर करूं ना कि सामने वाला समझ भी रहा है। अब ऑनलाइन में पता नहीं चलता ये समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सामने बैठे हो तो आपका जो हेड है नॉडिंग से पता चल जाता है, यहाँ नॉडिंग भी नहीं दिखती है। राइट मैम। है ना, कि क्या कह रहे हो, हाँ ना क्या है, कि आप सोए पड़े हो कैमरा बंद करके, कि ज्वाइन कर लिया, अभी समझ में तो आना नहीं है।
लिव दैट। अब आगे से नहीं करूंगा या करूंगी, समझ में नहीं आ रहा, वो भी नहीं Right. पता चलता, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप आते भी जरूर हैं। Yes, तो ma'am. फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि इनको समझ में शायद आया था। इसलिए ये आता है। तो मेरे लिए ये बड़ी ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ऑनलाइन, लेकिन अब मैं फंस चुकी हूँ रास्ते में, क्या करूं मैं। आगे इतनी चलिए मैम। इतनी दूर दूर से लोग हैं कि मैं इनको ऑफलाइन भी नहीं बुला सकती कि आप ऑफलाइन आ जाओ। Right. तो अब तो बुरी तरीके से मैं इनके कैप्चर कर चुकी है ये लोग, और मैं छूट नहीं सकती। Right, ma'am. हाँ, अब देखती हूँ कुछ हो सकता है तो पैथोलॉजी वगैरह पर कुछ तो करती हूँ। Yes, ma'am. It would be a great help. या Yeah, yeah. बहुत जरूरी है, हाँ, रिक्वायर्ड ma'am. है। Yeah. ओके, थैंक यू Thank सो you मच। so much. Thank you so much, ma'am. Very, very grateful. Thank you. थैंक यू। नेक्स्ट मैम श्यामा दुबे जी हैं। श्यामा दुबे जी अपना माइक ऑन करिए प्लीज। नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ मैम, क्लास इस बार की बहुत अच्छी रही और आज हम पीडीएफ तो हमने पूरी देखी है, ऐसे बाइंड करवा के रखी हुई है और हाँ जी। अच्छा देखे ही कहाँ से मैं कैमरा चालू नहीं है। और आज हम थर्ड डे की वीडियो सुन रहे थे, तो आपने तो 2 घंटा में जो पढ़ाया है वो हमें 3 घंटे में भी पूरा नहीं हो पाया था। तो बहुत यही अच्छा तो रहा प्रॉब्लम है ना। जी। हाँ, हाँ, तो बहुत ही अच्छी रही और काफी कुछ तो आया है समझ में। अब और मैडम रीडिंग ये करेंगे पूरे 5 साल का प्रोग्राम मेरे दिमाग में घूम रहा है जी। कि कब वो दिन आएगा जब एक्यूप्रेशर पर 5 साल किताब चलेंगी, लेक्चर कंटिन्यूअस। जी इतना मटेरियल है इसमें, इतना ज्यादा मटेरियल है ना कि ये किसी भी तरीके से करें 5 साल आप आराम से इसको पूरा पढ़ लेंगे पूरा। उसके बाद भी अगर आप एमडी बनना चाहेंगे स्पेसिफिक डिजीज में, स्पेसिफिक टॉपिक पर, सब सिस्टम पर, उसका भी जी इंतजाम है। आप पढ़ सकते हैं आगे भी 2 साल एमडी बन सकते हैं। मैडम, हम लोग तो क्या है ओवर एज है 65 के। जी जी, अरे नहीं, 60 में ही शुरू किया था और जी कहाँ से तो कहाँ पहुंचा दिया सबको। तो मैडम बहुत अच्छी आपकी क्लास रही, ऐसे ही आप वो गाइडेंस देते रहिए। और हाँ, दूसरी बात ये है कि थोड़ा वीडियो आप कुछ दिन और रहने दीजिए, तब बिल्कुल कहीं जाके जैसा हम आप अच्छे चाहेंगे इसको। आप लोग वैसा हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। जी मैडम, बहुत थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप कृपा दृष्टि बनाए रखिए। थैंक यू। जी थैंक। हमारे पास 2 मिनट्स और हैं और एक कैंडिडेट है जिनका हैंड रेज है। मैम सर को फोन शिव कर दीजिए। स्वरूप श्रीवास्तव जी, माइक अपना ऑन कर सकती हैं आपसे। सर आप अपना कैमरा ऑन कर लें, माइक ऑन कर लें। जी सर बताएं। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग सर। मैं ये कह रहा था कि वैसे तो ये अवज्ञा तो नहीं होगी, मैं बहुत सोचा मैंने कि आपसे ये सवाल पूछूं, क्योंकि आपका नाम ये है कि किसी पेशेंट के बारे में जो है मैं बात ना करूं। जी जी, लेकिन क्योंकि मैं इसका जवाब दे नहीं पाती हूँ ना, पूरी डिटेल चाहिए होती है लेकिन चूंकि मैं अब इसलिए। मेरी एक को थेरेपिस्ट थी, उसके ब्रदर की बात थी कि उसको जो है उसने पूछा कि इनके लिए कुछ कर दीजिए, तो वो उसको पूरे साल भर जो है उसको हवा से जो है दिक्कत होती है। पंखे की हवा जब उसको होती तो उसको सर्दी जुकाम हो जाता है। सर आप इसके लिए ना मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप जो नंबर आपके ग्रुप में भेजा गया है जी ऑनलाइन जी का, जी। उस पे डिटेल सेंड कर दीजिए। तो क्योंकि अभी वो सुनने तो में मैं क्या पॉइंट बताऊं, कैसे बताऊं, मुझे भी कंफर्टेबल नहीं होगा, आपको भी नहीं होगा। मैंने उसको जो है वो उन्होंने बताया कि एसी में भी जो है मैं बैठता हूँ तो मुझको दिक्कत नहीं सर होती। आपने अपने हिसाब से उसको दिया होगा, है हाँ, ना। तो उसको नहीं फायदा हुआ। नहीं फायदा हुआ इसलिए आप हमें कह रहे हैं, तो हमें भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आप मे- थेरापिस्ट हैं। मेरे को और जिज्ञासा आपने हाथ थी। पैर अपना मार लिया तो हमें भी तो मारने दीजिए, हम हम हमें भी हम तो पूरी अपनी डिटेल जिज्ञासा जाननी को पड़ेगी। वही हम सर अपनी अपनी, हाँ जब आप उसमें डिटेल भेजेंगे ना
तो आपको भी हम उसमें जोड़ते हैं और आपको सिखाते हैं वहाँ कि देखो ये कि देखिए इसमें ये प्रॉब्लम थी, इसलिए इसको करना है और ऐसे करना है। जी जी। क्योंकि सुन करके अच्छा कोई पेशेंट होता तो लगता हाँ ये पहली बार, आप ऑलरेडी थेरेपिस्ट हैं और आपने जितने प्रोटोकॉल हो सकते हैं सब अपनाए होंगे। जी नहीं, तो हमने एक अब ही बार हमें भी देखना पड़ेगा उसके लिए ना कि क्या हम कर सकते हैं और जी। तो आप उसमें कर दीजिएगा सर। और ये मैडम एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहता था कि जो आपने फॉर्म भरवाया है हाँ जी। उसमें आपने किसी का जो है बैकग्राउंड जो है उसका एक्यूप्रेशर का जो है क्यों नहीं मांगा कि भाई कोई हाँ, उसका आंसर ये है कि पहली बात मैंने वो फॉर्म नहीं भरवाया, नंबर 1। अच्छा अच्छा। और दूसरी बात हमने कहा हमारी जो टीम है बड़ी छोटी है, नॉन टेक्निकल है, उसको नहीं आता। तो इसलिए ये भूल चूक हुई होगी, डेफिनेटली हुई होगी। हाँ, तो आई वाज सरप्राइज कि देयर नथिंग हैज बीन आस्क्ड अबाउट द पास्ट व्हाट वी हैव डन। उसका रीजन ये है ना कि सर उनको इससे मतलब नहीं था कि आपने एक्यूप्रेशर सीखा कि नहीं सीखा। उनको ये मतलब था कि आपकी ईमेल हमें मिल जाए और हम वीडियो आपको दे पाए। जब मुझे पता चला तो इसलिए उन्होंने पूछा ही नहीं एक्सपीरियंस आपसे। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द जो लोग आपके जो है बिहाइंड द सीन काम करते हैं, जैसे करिश्मा जी हुई और अनुपम जी हुए, सिद्धार्थ जी हुए, दे हैव डन ए वेरी वंडरफुल जॉब। यस सर, यस, बिल्कुल इनकी वजह से ये सारी ट्रेनिंग हो पाती है, अदरवाइज मेरे भरोसे अगर रहे तो नहीं कर सकती मैं। इतने जो मैसेजेस हैं, इतने मैसेजेस, इतने क्वेरीज हो रही हैं और सबको सेटिस्फाई करना, इट इज ए वेरी टीडियस जॉब एंड दे हैव डन इट वेरी वंडरफुली। यस सर। सर मुझे अगर कहे तो मुझे क्लास के अलावा कोई भी सूचना नहीं होती, ये सब अपना अपना हैंडल करते रहते हैं। जी जी जी, तो तभी ये तो आप वास्तव में अप्रिशिएशन इनके लिए तो जरूरी है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, आई विल नॉट डिटेन यू एनी मोर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। टाइम ओवर हो गया हमारे सामने है और मैं 2 मिनट आज लेट से जुड़ी थी, इसलिए उसका ये शायद फायदा उठाना चाहते हैं। आप इनको ऑन कर दो। ठीक 2 मिनट है मेरे पास। सर अपना माइक ऑन कर लीजिए आप। माइक ऑन करें और पूछें, बताएं। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, बताएं। हाउ आर यू मैम? सॉरी, आपको मैं आपके टाइम से ज्यादा मैं यूज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि 2 मिनट लेट हो गए करके, बट मैं आपको थैंक्स बोलने के लिए मैंने अपना अपॉर्चुनिटी ली है आपसे। और एक है कि आप कभी हैदराबाद तेलंगाना कभी आती हैं या कभी आने का ऐसा कोई प्रोग्राम है क्या आपका? तो सर, मैं मैं नहीं कर रही हूँ जी। कोरोना की वजह से अभी मैं 2 साल से कहीं बाहर नहीं निकली हूँ। अच्छा जी, ऐसा कभी कोई अगर प्रोग्राम रहा तो मैं जो है आपके प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए इसे अब तक कभी आई आप हैदराबाद या तेलंगाना? हाँ सर, मैं आ चुकी हूँ। अच्छा, तो अगली बार अगर कभी आपका प्रोग्राम रहा तो आपसे पर्सनली मीट करने का बहुत ही जो है मन कर रहा, बिकॉज ऑफ योर नॉलेज एंड बिकॉज ऑफ योर टीचिंग मेथड फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज 10-15-10-12 डेज से रेगुलरली आई एम सीइंग द वीडियोस विदाउट योर लेक्चर्स। एक सिंगल मिनट के लिए भी अपना डाइवर्शन नहीं करते हुए मैं आपके हर एक इवन इंटरेक्शन सेशन में जो क्वेश्चन भी नहीं करा है मैं ज्यादा, बट आई वाज लिसनिंग टू दोज क्वेश्चंस विच यू आर गिविंग आंसर, सो दैट हमारे को बहुत से उसके अंदर हमारे अपने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, मतलब समझ में आ जाती है सब चीजें। So it was a very nice, and the TCM team is also amazing. Wonderfully they have done the job. पूरे PDF के मैंने मैनुअल बना के रख लिया है, हार्ड कॉपीज. It was like good to learn with that. Yes. So yes. thank you very much. Thanks a lot. Nice. Thank you. आप सभी हमारे वेबिनार में आए, सीखने की कोशिश की और आई होप कुछ हद तक आपने सीखा होगा, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है।
इतना छोटा नहीं है, इसलिए सीखने में हो सकता है कुछ को कम समझ में आया हो, कुछ को और अच्छे से आया हो, तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, चलता रहेगा। कहते हैं अनंत विद्या, विद्याएं बहुत हैं, अनंत विद्याएं हैं और उनको सीखने का समय बहुत कम मिला है हमें। ये जो 100 वर्ष का जीवन मिला है, लाइफ स्पैन 100 इयर्स मिला है, ये बहुत थोड़ा सा है। अनंत शास्त्रम बहुला च विद्या अल्पम समयम बहुविघ्नताश्च। कहते हैं इसमें बहुत सारी विघ्नताएं भी होती हैं, बहुत सारी चीजें भी आ जाती हैं, लेकिन हमें इसमें क्या करना चाहिए, जैसे एक हंस होता है, वाटर और मिल्क दोनों को सेपरेट कर लेता है, तो हमें कम समय जो मिला है हमें इसमें ही यूज करते हुए काम की चीजों को पिक कर लेना चाहिए और फालतू की चीजों को छोड़ देना चाहिए, जो हम सब इसमें कर रहे हैं। तो बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलूंगी किसी और विषय के साथ कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पर, और आगे इसी तरीके से चर्चा नॉन एंडिंग चलती रहेगी। आज की ये क्लास समाप्त नहीं हो रही, समाप्त नहीं हो रही है, संपन्न हो रही, कंप्लीट हो रही, फिनिश नहीं हो रही। आज की ये क्लास कंप्लीट हो रही है और आगे हम फिर मिलेंगे तो फिर से एक नई यात्रा पर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।